सभी का आराधना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने समीकरण के जो गुणांक थे, ठीक है, और जो मूल थे उनके बीच में हमने संबंध फाइंड आउट किया था कि अल्फा प्लस बीटा हो गया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया था 3 घात के लिए, 4 घात के लिए। फिर हमने उनके बारे में संबंध बताया था आपको। संबंध के बाद फिर जैसे क्या होता था कि अगर मूल का आपको समांतर श्रेणी दे रखे हैं तो आपको मूल किस तरह से आपको मान के चलना है। गुणोत्तर श्रेणी होंगे तो मूल कैसे मानना है, और हरात्मक श्रेणी होंगे तो आपको मूल कैसे मानना है। वो सारी जो थ्योरी थी वो मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर आपको बता दी थी। आज उस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, समीकरण के जो मूल है ना वो हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, कि समीकरण के मूल है तो हम उसको मूल कैसे ज्ञात करेंगे। क्लियर है चीजें? अब देखिए क्वेश्चन लिखा है आज आपके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। x3 - 3x² - 16x + 14 = 0। इसमें दे रखा है कि दो मूलों का योग शून्य है। तो मूल क्या होगा, कितनी घातीय समीकरण है आपके पास? 3 घातीय समीकरण है, ठीक है। और मूलों का योग शून्य है, दो मूल। अगर दो मूलों का योग शून्य कब होगा कि जब कोई मूल अगर 1 है तो दूसरा मूल क्या होगा, माइनस का है, तभी तो उन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल क्या होगा, उसका माइनस अल्फा होगा। तभी तो इनको जोड़ूंगा मैं दोनों मूलों को, तब आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है चीजें? तो दो मूल तो ये हो जाएंगे आपके। क्या कहा है कि दो मूलों का योग शून्य है, या फिर अदर लैंग्वेज में क्या लिख सकता है कि मूल विपरीत चिन्ह के, कैसे विपरीत चिन्ह के, और कैसे समान है। ये मूल समान है लेकिन विपरीत चिन्ह के। तो इसमें ये कहा गया है कि दो मूलों का योग शून्य है, और तो हम क्या मानेंगे मूल। देखिए सॉल्यूशन, ठीक है, चूंकि दो मूलों का योग शून्य है तो माना मूल अल्फा और माइनस अल्फा मिलता है, क्योंकि इनका दोनों का जैसे योग करूंगा 0 आ जाएगा। अब 3 घात के समीकरण है, एक मूल और चाहिए तो क्या मानूंगा साथ में बीटा। क्लियर हो चाहिए? अब देखिए सब, अब 3 घात के समीकरण कितने प्रति बनाएंगे, 3 प्रति बनाएंगे। पहला प्रतिबंध देखिए, मूलों का योग अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर ये होता है माइनस का, मैंने आपको कल साथ कुछ बताया था, टेक्स्ट बताएगी माइनस प्लस, ठीक है। और जो उच्चतम घात का जो गुणांक है वो कहा था हमेशा नीचे। कितना है इसका गुणांक? 1। ए का गुणांक कितना है? 1 है, बी का -3 है, सी का -16 और डी का है 48। तो ये आता है पहले प्रतिबंध में, ये दूसरे प्रतिबंध में, और ये तीसरे प्रतिबंध में, ठीक है। तो पहले प्रतिबंध के लिए ये आएगा कितना मान इसका, -3, ठीक है। तो माइनस हो गया प्लस का हो गया ये 3, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा, कि देखिए स्टेप को सॉल्व करते चलिए। देखिए ये आ गया अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 3। अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा बराबर आ गया आपका 3। ये आपका पहला मूल इसमें डायरेक्ट आ गया, ठीक है। ये मूल आसानी से क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर एक प्रतिबंध दे रखा था आपको, एक कंडीशन दे रखी थी कि दो मूलों का योग शून्य है। तो दो मूल शून्य है तो मतलब आपने एक ही जैसे दो मूल मान लिए विपरीत चिन्ह के, ताकि ये थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रतिबंध, अगर आपको ये कंडीशन दे रखी होती तब आपको तीनों प्रतिबंध लिखना पड़ता है और तीनों प्रतिबंध को फिर सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अभी तो फिलहाल क्या है कि इस कंडीशन की वजह से ये पहले स्टेप में आपको एक मूल का मान मिल गया। क्लियर है चीजें? अब देखिए, अब सेकंड वाला करो चाहे थर्ड वाला करो, तो सीधा आप थर्ड पे आ जाइए, क्योंकि एक मूल तो आपको मिल चुका है। अब सीधा तीसरे वाले पे आ जाइए, दूसरे वाले की जरूरत भी यहाँ पे नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो देखिए तीसरा प्रतिबंध क्या है, तीनों का गुणा, तीसरों का गुणा अल्फा माइनस अल्फा और बीटा बराबर, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो ये माइनस हो गया। पहले प्रतिबंध में माइनस, दूसरे प्रतिबंध में प्लस जिसका हमने यूज नहीं किया, और तीसरे प्रतिबंध में माइनस, ठीक है। कोष्टक लगा दिया, ये पहले प्रतिबंध में, ये दूसरे प्रतिबंध में, ये तीसरे प्रतिबंध में बताया कितना हो गया 48 अपॉन में इसका गुणा कितना है 1, ठीक है। माइनस से माइनस कर लिया तो कितना आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा बराबर 48, ठीक है। अब देखिए बीटा का मान कितना है 3, रख दीजिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर 3 बराबर 48, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए इसको, सॉल्व किया तो क्या आ गया 3 का भाग इसमें गया तो कितनी बार गया 16 बार। अल्फा का मान आ गया +-4, क्लियर हो गई। तो मूल मिल गए। तो देखिए मूल क्या हो गया, पहले है अल्फा, अल्फा का मान अगर 4 लेंगे, ठीक है। देखिए जब अल्फा बराबर 4 है, जब अल्फा बराबर -4 है, ठीक है, क्रम चेंज हो जाएगा, बाकी मूल होके बोलेंगे, ठीक है। तो पहले अल्फा का मान 4 मिला, तो यहाँ आपको 4 -4 और बीटा का मान कितना है 3, ये मूल हो गया इस समीकरण के। और अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो क्या करोगे आप, इन मूलों को इस समीकरण में रखोगे। 3 मूल है, 3 मूल रखने पर आपको आंसर कितना आना चाहिए 0। चौथा ऐसा आपको कोई मूल नहीं मिलेगा जिसको रखने पर आपको 0 मिलता हो। जितने घातीय समीकरण है
उतने ही मूल मिलेंगे, और उन मूलों को अगर वापस आप सवाल में रखोगे तो आपका जो सवाल का जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, वापस 0 आना चाहिए। राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है। तो आप 4 रखोगे तो भी 0 मिलेगा, माइनस का 4 रखोगे तो भी 0 मिलेगा, 3 रखोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 0। ऐसा कोई चौथा ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको कि जिसको रखने पर इसमें 0 आता हो, क्योंकि इसके मैक्सिमम कितने मान संभव है, 3 मान संभव है, क्योंकि ये 3 घातीय समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ रख लिए अल्फा और माइनस 4, यहाँ रख लिया माइनस का 4, माइनस और माइनस प्लस का 4, और फिर 3, दोनों जैसे बस क्रम चेंज हुआ है कि पहले 4 माइनस 4, 4 और माइनस 4। अब वापस आपको एक और क्रॉस चेक करना हो कि आपको जो सवाल में प्रतिबंध दे रखा था कि 2 मूलों का एक शून्य है, तो देख लीजिए इनको जोड़ दीजिए, 0 आ रहा है, इनको जोड़ दीजिए, ये भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर चाहिए उसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको बेटा लो, अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, अब ये अगला सवाल लिखते हैं हम, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक सवाल लेते हैं, सवाल देखा आपको 2x³ प्लस x² माइनस 7x माइनस 6 बराबर 0। अब इसके अंदर एक प्रतिबंध दे रखा है साथ में आपको कि हल कीजिए, और जबकि 2 मूलों का अंतर 3 दे रखा है, 2 मूलों का अंतर क्या दे रखा है, 2 मूलों का अंतर 3 है। ठीक है, तो मूल क्या करना है आपको। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको 3 घातीय समीकरण है, क्या मानना है, माना समीकरण के मूल सॉल्यूशन। ठीक है, समीकरण के मूल क्या क्या होंगे, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, आपको 3 घातीय समीकरण दे रखी है, तो आपको अल्फा बीटा गामा ही मान के चलना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले पहला प्रतिबंध आएगा, तीनों मूलों का योग क्या आएगा, माइनस। ठीक है, मैं वापस से दोहरा रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, वो स्टेप बंद कर दीजिए आराम से। नीचे आता है जो मैक्सिमम घातांक गुणांक है 2, अगला वाला आपका आता है वो आपका पहला प्रतिबंध आएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना आ गया, माइनस का 1/2, इस समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा प्रतिबंध आएगा, जब 3 पद होते हैं तो कैसे बनाते हैं, 2 पदों का योग। पहले अल्फा हो गया, अल्फा आगे कितने पद है, 2, तो अल्फा बीटा अल्फा गामा हो गया। ठीक है, फिर बीटा का आएगा, बीटा का कितना पद है, 1 पद है, तो ये आ गया बीटा गामा। ठीक है, ये माइनस होगा तो ये प्लस का आएगा, नीचे हमेशा क्या आएगा, मैक्सिमम का गुणांक। ठीक है, और ये पहले पद के लिए काम आएगा और ये दूसरे पद के लिए, तो ये कितना है, माइनस का 7। तो सॉल्व करो इसको, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ये आ गया माइनस का 7/2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब तीसरे क्या करोगे, तीनों का गुणा, तीसरे स्टेप क्या करोगे, तीनों का गुणा, अल्फा बीटा गामा माइनस प्लस माइनस, ये पहले पद के लिए, दूसरे पद के लिए और ये तीसरे पद के लिए, कितना है, कितना माइनस का, माइनस का 6 बटे में कितना आएगा 2, माइनस और माइनस प्लस 2 में 6 का भाग ले तो 3 बार, कितना आ गया, ये आपका समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, अब आपको प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, किन्हीं 2 मूलों का अंतर 3 है। आप 3 मूल है ना, कोई भी 2 पद ऐसे ले सकते हो जिनका मूलों का अंतर कितना दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 3, इस समीकरण नंबर 4। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप अल्फा बीटा लो, आप बीटा गामा ले लो, बीटा माइनस गामा कर लो, बस उनके किन्हीं 2 मूलों का अंतर कितना है, 3 है। अब ये 4 समीकरण है, इसको नोट आउट कीजिए, फिर अपन इस समीकरण को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए,
अब इसको अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा बस यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना आपको। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान देखा माइनस करके बता दें, ठीक है। एक अल्फा माइनस बीटा दे रखा आपको 3 है, तो किसी को हटा दीजिए यहाँ से। कैसे हटाओगे, उसमें तो देखो आपको अल्फा और माइनस अल्फा डायरेक्ट मिल गया था, लेकिन इसमें देखो थोड़ा प्लस माइनस रहेगा। इसमें एक समीकरण ये पेचीदा होगी, एक ये पेचीदा समीकरण होगी, एक ये होगी और एक आपको ये दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं सॉल्व करते हैं इसको। देखिए बीटा प्लस गामा, ठीक। देखिए पहले समीकरण आपकी ये रही, दूसरी समीकरण आपकी ये रही, तीसरी समीकरण आपकी ये रही, चौथी समीकरण आपकी ये रही। तो किन्हीं 4 समीकरणों में से किसी एक पद को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो देखिए क्या करते हैं अपन, इस अल्फा का मान रखते हैं बीटा प्लस 3, कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो दो चर आएंगे, जैसे अल्फा का मान मैं हटा रहा हूँ और बीटा और गामा ले रहा हूँ, ये कहेंगे अल्फा का मान हटा के मैं यहाँ पर रखूँगा, तो समीकरण 2 चरों में रह जाएगी। तो देखिए क्या लिखूँ मैं, 4 से अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, बीटा प्लस 3, ठीक है। क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर बीटा प्लस 3, ये मैं रख रहा हूँ इसको, ठीक है। तो क्या रखूँगा, बीटा का रख रहा हूँ मैं 1 में, तो क्या आएगा बीटा प्लस 3 प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बीटा 2। तो ये आएगा बीटा और बीटा कितना हो गया, 2 बीटा प्लस गामा, ये 3 आएगा उधर, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा -6 और एक माइनस का 7 बीटा 2, ये आपके पास है, ठीक है। अब देखो 2 में लिख लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। 2 में भी 2 से 2 में देखो अल्फा का मान रखो यहाँ पे, ये आएगा बीटा प्लस 3 गुणा हो रहा है बीटा से, प्लस अल्फा की जगह बीटा प्लस 3, यहाँ पे भी गामा का बीटा का कितना हो जाएगा, माइनस का 7 बीटा 2, ठीक है। गुणा करा दो, बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस बीटा गामा प्लस 3 गामा प्लस बीटा गामा बराबर माइनस का 7 बीटा 2, ठीक है। और यहाँ से रूट आएगा बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा बीटा गामा कितना हो गए, 2 बीटा गामा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 3 बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का 7 बीटा 2, ठीक है। अब देखो अब ऐसा कोई देखो मिल रहा है क्या, गामा बराबर हो जाएगा, अब देखिए गामा बराबर हो जाएगा अपने पास, गामा 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 हो जाएगा अपने पास, गामा हो जाएगा। वापस इसका यूज कर लो, देखिए गामा का मान यहाँ से कितना मिल रहा है, अब देखिए यहाँ से यहाँ पर वापस लेकर आऊँगा, गामा बराबर है आपके पास माइनस का 7 बटा 2 माइनस का 2 बीटा, ठीक है। इसमें रखते वापस, तो बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा, गामा का मान माइनस का 7 बटा 2 माइनस का 2 बीटा, प्लस का भी 3 बीटा का मान ऐसा कैसा माइनस गामा का मान 7 बटा 2 माइनस का 2 बीटा बराबर माइनस का 7 बटा 2, ठीक है। अब देखो 2 बीटा से गुणा करा देता हूँ, बीटा स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट गया, माइनस का 7 बीटा माइनस का 4 बीटा स्क्वायर प्लस का 3 बीटा माइनस का 7 या 21 बटा 2 माइनस का 6 बीटा बराबर माइनस का 7 बटा 2, ठीक है। अब देखिए बीटा के पूरे एक्सप्लिकेशन आ गई, तो बीटा को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या आएगा 4 बीटा स्क्वायर और ये कट गया कितना आ गया 3 बीटा स्क्वायर, ठीक है। 7 और 6 13, 13 में से 3 गया तो माइनस का 10 आ गया, कितना आएगा माइनस का 10 बीटा, ये हो गया ये हो गया ये और ये हो गया, ये उधर जाएगा तो इधर ले आओ, या उधर ही भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 7 बटा 2 और प्लस का 21 बटा 2, 21 में से 7 गया कितना आ गया 14, 14 में पकड़ कितना आ गया 7, सब कुछ उधर भेज दो, 3 बीटा स्क्वायर प्लस 10 बीटा प्लस 7, ये आपका समीकरण आ गया बीटा के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ से देखो, थोड़ा यहाँ पर माता बची थी, सीधी सी बात है कि अब 4 उसमें तो क्या था कि अल्फा माइनस अल्फा था तो कट गया था, जोड़ते ही मैं से जोड़ते ही कट गया था। अब फिर अपने क्या किया, अभी इस प्रतिबिंब साइड से इसका मान इसमें रखा और इसमें रखा, फिर इस वाले मान को आप इसमें रखा, देखिए यहाँ से तो ये बीटा के रूप में सेपरेट इक्वेशन लाइन, गुणा करने में 21 होना चाहिए, जोड़ने घटाने में 10 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे सीधा सोच लोगे क्या आएगी 3 और 7, क्या आएगी 3 और 7, 10 को लिखा 3 और 7, 3 बीटा कौन आ गया, बीटा प्लस 1 प्लस 7 कौन ले गया, बीटा प्लस बराबर 0, ठीक है। अब देखिए
3 बीटा प्लस 7 आ गया और एक आ गया बीटा प्लस 1 बराबर सी। ठीक है, नीचे लिख दिया होगा तो यहाँ से मैं यहाँ लिख जा रहा हूँ। तो बीटा बराबर आ गया तो -1 और बीटा बराबर आ गया माइनस का 7 बटा 3। अब देखिए बीटा के दो मान सबम दिए, मैंने आपको क्या बताया कि बीटा का खाली यहाँ पे देखो जो अपने मूल माना है ना, 3 घात के समीकरण है, 3 मूल माना है आपने, तो बीटा का यहाँ पे एक ही मान हो सकता है, अटैच हो सकता है खाली यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपने देखो 2 बीटा होगा ना तो मान सकते हैं 2 मान आ सकते हैं। अब यहाँ बीटा एक ही है तो बीटा का एक ही मान हो सकता है। अब देखिए कैसे आपको पता करना है, बीटा अगर -1 समीकरण को दे रखी है उसको संतुष्ट करता है तो ये वाला कट जाएगा, अगर ये नहीं करता है तो फिर ये हो जाएगा। तो देखो 7 बटा 3 थोड़ा टफ पड़ता है अपना, मैं ये कर रहा हूँ माइनस का 1 समीकरण में, यहाँ पे देखो यहाँ पे रफली रख रहा हूँ मैं, -1 का क्यूब होता है माइनस का 1 और 2 प्लस -1 का स्क्वायर 1 -7 -1 -6, ये हो गया माइनस का 1 और ये प्लस का 7 और माइनस का 6, माइनस का 7 और माइनस का 7 0। इसका मतलब ये समीकरण संतुष्ट करता है, समीकरण संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जो छोटी संख्या वो रख लो, उससे पता चल जाएगा कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो वो दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, देखिए क्या लिखोगे, बीटा बराबर माइनस का 7 बटा 3 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है, अतः बीटा बराबर हो जाएगा आपका माइनस का, एक मूल आपको मिल गया। अब इस मूल को आपका रखोगे 4, कहाँ रखोगे 4 में रखने पर आपको दूसरा मूल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ तो एल्फा माइनस और माइनस हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 3, एल्फा का मान आ गया आपके पास 2, ये 2 मान हो गए। अब इन दोनों मानों का रखोगे याद रखो। ठीक है, कहाँ रखोगे समीकरण 1 में, देखो एल्फा बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मान है, एल्फा 2 प्लस बीटा का मान 1 प्लस गामा कितना है -1/2। अब इस समीकरण को हटा दो। ठीक है, अब ये अपना काम हो गया सारा, तो गामा का मान आ जाएगा 2 में से 1 जाए उधर जाएगा तो माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 3। ठीक है, तो मतलब समीकरण के यहाँ थोड़ा पेचीदा काम था, -2 अल्फा बीटा -1 है और गामा -3 है, ये आपका समीकरण है। अब आप क्या करोगे, इन अल्फा का मान अगर समीकरण रखोगे तो आपको 0 मिलेगा, -1 रखोगे तो भी 0 मिलेगा, -3 बटा 2 रखोगे तो भी 0 मिलेगा। यहाँ पर बीटा के 2 मान आते हैं तो एक मान संतुष्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये था। ठीक है, 2 क्वेश्चन करवाए मैंने बहुत शानदार। ठीक है, तो इसको आप नोट आउट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, और फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसके आगे के कुछ क्वेश्चन है, जेपे टीपी का हो गया क्वेश्चन कैसे करना है, एचपी का कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया कि मूल ये मान है, लेकिन अब मानकर उसको सॉल्व किस तरह से करना है। जैसे देखिए इसमें पहले सवाल में भी एक प्रतिबंध दे रखा था तो वो आसान हो गया था, लेकिन प्रतिबंध तो यहाँ पे भी दे रखा था अल्फा माइनस बीटा बराबर 3, लेकिन देखिए पेचीदा काम हो गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और ये क्या होगा जीपी, ठीक है, आपको क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके ऊपर कुछ प्रतिबंध के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।